नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। आज हम सूर्य तप्त इंसुलेशन क्या होता है इनको जानने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी बने रहिए और कॉपी कलम निकालिए, नोट करते रहिए और समझते रहिए। ये सूर्य तप्त क्या होता है तो एक फिगर बना करके समझते हैं। मानते हैं ये पृथ्वी है और ये वायुमंडल है। सूर्य से क्या निकलती है? शॉर्ट वेव रेडिएशन। ये मान लेते हैं क्या है? सन है। इससे क्या निकलती है? शॉर्ट वेव रेडिएशन, जो कि पृथ्वी पर आती है। ये जो आती है ये कैसा आता है? तो शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में। यही शॉर्ट वेव रेडिएशन क्या है? तो सूर्य तप। तो इसको कैसे लिखेंगे? तो पृथ्वी की ओर आने वाली लघु तरंग सौर विकिरण को क्या कहते हैं? इंसुलेशन कहते हैं। तो लिखते हैं इनको। क्या है? तो पृथ्वी की ओर आने वाली, पृथ्वी की ओर आने वाली लघु तरंग सौर विकिरण को, सौर विकिरण को क्या कहते हैं? सूर्याताप, इंसुलेशन। सूर्याताप कहते हैं। इनकमिंग सोलर रेडिएशन क्या कहलाता है? सूर्य तप्त। ये सूर्य तप्त के वितरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन कारक हैं उनको देखते हैं। तो लिखते हैं सूर्य तप्त के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। सूर्य तप्त के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से कारक हैं जो इनको क्या करती है? प्रभावित करती है। तो पहला है सौर स्थिरांक। क्या है? सौर स्थिरांक। सौर स्थिरांक। और दूसरा है पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी। पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी। और दिन की अवधि, दिन की अवधि भी प्रभावित करते हैं। दिन की अवधि। और तीसरा प्रभावित करने वाला कारक, चौथा है आपतन कोण। आपतन कोण। और लास्टली देखेंगे हम सूर्य तप और तापमान क्या है। सूर्य ताप और तापमान। इन सभी में हम ये जो है कि सूर्य और पृथ्वी के मध्य की दूरी, ये जब हम पृथ्वी के परिक्रमण गति देख रहे थे उसी के साथ इनको कंप्लीट किए हैं। और दिन की अवधि कैसे बढ़ता घटता है इनको भी कंप्लीट किए हैं। तो हमको इसमें पढ़ना क्या है? सौर स्थिरांक, आपतन कोण को थोड़ा जानेंगे और सूर्य तप्त और तापमान को जानने का प्रयास करेंगे। थोड़ा बहुत इनको भी समझ लेंगे यहाँ पर। यदि बेहतर समझना है तो ये जाकर के पृथ्वी के घूर्णन गति को देखिए, उनमें बेहतर हम समझाए हैं। तो ये सौर स्थिरांक क्या है इनको जानने से पहले हम जानते हैं पृथ्वी, ये जो सन है, सन, सूर्य, सूर्य में क्या होता है? हाइड्रोजन हीलियम में बदलते हैं, जिसके कारण क्या होता है? ऊर्जा की प्राप्ति। हाइड्रोजन हाइड्रोजन वापस में मिलते हैं और हीलियम बनाते हैं, साथ ही क्या बनाता है? ऊर्जा। ये ऊर्जा जो बनाते हैं ये क्या होता है? पृथ्वी को प्राप्त होता है। क्या होता है? पृथ्वी को प्राप्त।
ये मान लेते हैं क्या है, पृथ्वी है, अर्थ है। क्या होता है, इसको प्राप्त होता है। ये कैसा प्राप्त होता है, तो शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में, शॉर्ट वेव रेडिएशन। पृथ्वी को प्राप्त यहां पर लिख देते हैं। ये क्या होता है, पृथ्वी को प्राप्त, पृथ्वी को प्राप्त। तो जल्दी से तो एक बार समझा देते हैं, उसके बाद लिखिएगा, उसके बाद फिर आगे देखेंगे। तो क्या देखें हम, पृथ्वी की ओर आने वाले लघु तरंग सौर विकिरण को क्या कहते हैं, सूर्य तप्त। ठीक, ये सूर्य तप्त के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है, तो सौर स्थिरांक है, पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी, दिन की अवधि, आपतन कोण, सूर्य तप्त और तापमान, ये सभी इनके वितरण को प्रभावित करते हैं। पहले हम सूर्य सौर स्थिरांक को जानेंगे, उससे पहले हम देखें क्या है, सूर्य में क्या होता है, हाइड्रोजन हीलियम में बदलते हैं, जिसके कारण क्या होती है, ऊर्जा की प्राप्ति। ये कहां पे होते हैं, तो प्रकाश मंडल में ऐसा क्रिया होता है। कहां पे होता है, प्रकाश मंडल में, प्रकाश मंडल, ये प्रकाश मंडल सूर्य चैप्टर जब पढ़ रहे थे तो उसमें देखे थे, ये प्रकाश मंडल में ये क्रिया होती है। तो जल्दी से इनको लिखिए, उनके बाद आगे बढ़ते हैं। तो चलिए इनको मिटाते हैं और आगे देखने का प्रयास करते हैं। तो हम सन में क्या देखे, हाइड्रोजन क्या हुआ, हीलियम में बदला, हाइड्रोजन क्या बने, हीलियम प्लस ऊर्जा। ये किसको प्राप्त हुआ, तो अर्थ को प्राप्त होता है। कैसे, तो शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में। ठीक, और ये घटना जहां पर होती है वो मंडल क्या कहलाते हैं, तो ये जो घटना होती है सौर मंडल में, ये क्या कहलाते हैं, तो प्रकाश मंडल। क्या कहलाता है, प्रकाश मंडल, प्रकाश मंडल। अब हम जानते हैं सौर धब्बा या सौर कलंक क्या होता है। सौर धब्बा या इसी को क्या कहते हैं, सौर कलंक। ये क्या है, तो सूर्य में स्थित वह स्थान जहां हाइड्रोजन हीलियम में बदल रहा हो और क्या हो, ऊर्जा के रूप में क्या प्राप्त होगा, सौर विकिरण क्या होते हैं, पृथ्वी को प्राप्त होते हैं। तो उस स्थान को क्या कहते हैं, सौर धब्बा या सौर कलंक। तो इसको लिखते हैं, सूर्य में स्थित वह स्थान, कौन सा स्थान, तो प्रकाश मंडल, सूर्य में वह स्थान जहां हाइड्रोजन हीलियम में बदलता हो, में बदल रहा हो, और सौर ऊर्जा का निष्कासन हो रहा हो, और सौर ऊर्जा का या सौर विकिरण का, सौर ऊर्जा या विकिरण का क्या हो रहा हो, निष्कासन, निष्कासन हो रहा हो, वह स्थान क्या कहलाता है, सौर धब्बा। वह स्थान क्या कहलाएगा, सौर धब्बा, सौर धब्बा। ये जो सौर धब्बा या सौर कलंक होते, ये
11 से 21 वर्ष में एक चक्र पूरा करते हैं। क्या करते हैं? 11 से 22 वर्ष में क्या होते हैं? एक चक्र पूरा करते हैं। तो लिखते हैं यहां पर सौर धब्बा धब्बा 11 से 22 वर्ष में एक चक्र पूरा करते हैं। एक चक्र पूरा करते हैं, जिसे क्या कहते हैं? सौर धब्बा चक्र कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? सौर धब्बा चक्र कहा जाता है, जिसे सौर धब्बा चक्र कहा जाता है। ये सौर ज्वालाएं, सौर धब्बा यानी कि सौर कलंक बनने में कितना समय लेता है? तो 11 वर्ष में 11 वर्ष सौर ज्वालाएं और 11 वर्ष सौर धब्बा रहता है। यदि एक चक्र बोले तो कितने वर्ष में पूरा होता है? 22 वर्ष में पूरा होता है। यही सौर धब्बे में परिवर्तन के कारण सौर स्थिरांक जो होते हैं उसमें क्या आता है? परिवर्तन। तो यहां पर लिखते हैं यही सौर धब्बा में परिवर्तन के कारण सौर धब्बा में परिवर्तन के कारण क्या होता है? सौर स्थिरांक में परिवर्तन होते हैं। सोलर कांस्टेंट, सौर स्थिरांक में परिवर्तन आता है, परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है। ये परिवर्तन कितना होता है? तो ±2%, ±2% क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो इनको समझते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो क्या देखिए, सूर्य में हाइड्रोजन के मिलने से हीलियम बनते हैं और क्या होता है? ऊर्जा की प्राप्ति होती है सूर्य में, जो कि क्या होते हैं? पृथ्वी पर आते हैं। कैसे आता है? तो शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में। यह घटना कहां पर होती है? तो प्रकाश मंडल, जिसको क्या कहा जाता है? सौर धब्बा या सौर कलंक कहा जाता है। तो इसी को यहाँ पर लिखे हैं, सूर्य में वह स्थान जहां हाइड्रोजन हीलियम में बदल रहा हो और सौर विकिरण का क्या कर रहा हो? निष्कासन कर रहा हो, वह स्थान सौर धब्बा कहलाता है। ठीक, सौर धब्बा 11 से 22 वर्षों में एक चक्र पूरा करते हैं। इनको हम सूर्य वाले चैप्टर में भी कंप्लीट कर चुके हैं, उनको जाकर के भी देख सकते हैं। तो ये चक्र कितने वर्षों में पूरा होता है? 11 से 22 वर्षों में। यही सौर धब्बा में, ये सौर धब्बा में जो परिवर्तन आता है, अर्थात सौर ज्वालाएं से सौर धब्बा बनने में कुछ समय परिवर्तन होता है। तो इसी के कारण क्या होते हैं? सौर स्थिरांक में भी परिवर्तन आता है। कितना आता है? तो ±2%। अब जानते हैं सौर स्थिरांक क्या है, जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो इनको मिटाते हैं। सौर स्थिरांक, सौर स्थिरांक, सौर स्थिरांक क्या है? यहां पर पहले फिगर बनाते हैं। मान लेते हैं ये पृथ्वी है, ठीक, ये अर्थ है और ये वायुमंडल है। क्या है? वायुमंडल। यहां ये सन है, सन से क्या आते हैं? प्रकाश, और ये मान लेते यहां पर आया, ठीक, वायुमंडल में। ये कैसे आते हैं? तो शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में। तो वायुमंडल के बाहरी क्षेत्र में सूर्य एक निश्चित मात्रा में क्या होता है? सौर ऊर्जा प्राप्त होते हैं, जिसे क्या कहते हैं?
सौर स्थिरांक, तो इसको लिखते हैं पृथ्वी के वायुमंडल के बाहरी क्षेत्र में, पृथ्वी के वायुमंडल के बाहरी क्षेत्र में बाहरी क्षेत्र में सौर ऊर्जा एक निश्चित मात्रा में प्राप्त होती है। सौर ऊर्जा एक निश्चित मात्रा में प्राप्त होती है। जिसे क्या कहते हैं? सौर स्थिरांक, जिसे सौर स्थिरांक कहते हैं। ये सौर स्थिरांक का मान कितना है? सौर स्थिरांक का मान, यदि मान पूछे तो कितना है? 1.94 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, अर्थात 1 मिनट में जितना ऊर्जा पृथ्वी के बाहरी परत में आएगा उसे क्या कहते हैं? सौर स्थिरांक। तो वो कितना आता है? 1.94 कैलोरी सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर मिनट। तो ये क्या है? सौर स्थिरांक का मान। लेकिन इसमें परिवर्तन आता है, हम अभी देखे हैं। तो परिवर्तन इसमें कितना आता है? परिवर्तन तो कितना आता है? ±2% का परिवर्तन आता है। क्यों आता है? तो सौर धब्बा में परिवर्तन के कारण इसमें परिवर्तन आता है। तो क्या देखें हम, ये सौर स्थिरांक क्या है? तो सूर्य से पृथ्वी पर जो आती है शॉर्ट वेव रेडिएशन, इसके बाहरी परत में एक निश्चित मात्रा में प्राप्त होने चाहिए, जिसे हम क्या कहते हैं? सौर स्थिरांक। तो उन्हीं को लिखे हैं, पृथ्वी के वायुमंडल के बाहरी क्षेत्र में सौर ऊर्जा एक निश्चित मात्रा में प्राप्त होती है, जिसे सौर स्थिरांक कहते हैं। ये कितना होता है? तो 1.94 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्षेत्रफल को दिखा, स्क्वायर है, क्षेत्रफल को दिखा रहा है, और प्रति मिनट, 1 मिनट में 1 मीटर क्षेत्र सेंटीमीटर क्षेत्रफल में जितना ऊर्जा प्राप्त होगा उसे क्या कहते हैं? सौर स्थिरांक। ये तो निश्चित मान है, लेकिन इसमें क्या आते हैं? परिवर्तन। कितना? तो ±2%। क्यों? तो सौर धब्बा में परिवर्तन के कारण, सौर चक्र में परिवर्तन के कारण, या सौर धब्बा, सौर चक्र में परिवर्तन के कारण। तो जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें इसी को आगे पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी पढ़ते रहिए और अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।